आज मैं आपको लता जी और पाकिस्तानी आर्टिस्ट मैडम नूर जहान की दोस्ती के बारे में कुछ बताऊंगा। कैसे ये दोनों पहली बार मिले और कैसे दोनों की दोस्ती 50 साल से भी ज्यादा लंबी चली। मेरा नाम है राहुल, ये है 70mm विथ राहुल। लता जी और मैडम नूर जहान जब पहली बार मिले तो वो साल था 1945, 1945। ये वो टाइम था जब इंडिया में दो सुपरस्टार्स थे, एक केएल सहगल और दूसरी नूर जहान। नूर जहान पर्दे पर गाती भी थी, एक्टिंग भी करती थी और इतनी खूबसूरत थी कि उनको लोग अदब से मैडम कहते थे। और अनडिवाइडेड इंडिया यानी इंडिया और पाकिस्तान जब एक थे, उस वक्त नूर जहान ने पूरे देश में आग लगाई हुई थी। सुपरस्टार नूरजहां से जब पहली बार लता मंगेशकर मिली तो लता जी की उम्र उस वक्त सिर्फ 16 साल थी। वो कोल्हापुर में रहती थी, जहां एक्ट्रेस नंदा के फादर मास्टर विनायक की फिल्म कंपनी में लता जी नौकरी करती थी। वो फिल्म कंपनी एक नई फिल्म बना रही थी जिसमें नूरजहां हीरोइन थी और इसी फिल्म की शूटिंग करने के लिए नूरजहां कोल्हापुर आई थी। फिल्म का नाम था बड़ी मां। फिल्म बड़ी मां के सेट पर न्यू कमर लता मंगेशकर ने पहली बार देखा इंडिया की सुपरस्टार नूर जहान को। दोनों का इंट्रोडक्शन करवाया मास्टर विनायक ने, जिन्होंने लता जी से यह कहा कि इनको कुछ गा के सुनाओ। तो लता जी ने नूर जहान को राग जय जयवंती गा के सुनाया, जिस पर नूर जहान जी ने यह कहा कि कुछ फिल्मी गाना आता है तो वो गा के सुनाओ। इस पर लता मंगेशकर ने एक ऐसी फिल्म का गाना गाया जो 2 साल पहले ही रिलीज हुई थी, 1943 में। फिल्म का नाम था वापस और वो गाना ये रहा। जीवन है बेकार बिना तुम्हारे, बिना तुम्हारे। जीवन है बेकार बिना तुम्हारे, बिना तुम्हारे। सुना सब संसार बिना तुम्हारे, बिना तुम्हारे। लता जी ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि जब मैंने ये गाना गा के मैडम नूर जहान को सुनाया तो उनको मेरी आवाज बहुत पसंद आई और उन्होंने मुझसे ये कहा कि बस इसी तरह प्रैक्टिस करती रहो, एक दिन तुम बहुत अच्छी गायिका बनोगी। इस घटना के 2 साल बाद 1947 में इंडिया आजाद हुआ और इंडिया एंड पाकिस्तान का बंटवारा हो गया। नूर जहां पाकिस्तान चली गई और वहां कराची से मैडम नूर जहां लता जी को फोन करती थी और दोनों एक दूसरे को गाना सुनाते थे। माइंड यू, ये बात मीडिया में भी उस जमाने में लीक हो गई, क्योंकि उस वक्त ट्रंक कॉल्स का जमाना था जब फोन ऑपरेटर्स एक दूसरे की कॉल्स बुक किया करते थे और वो आपकी कॉल्स को सुन भी सकते थे। तो ये बात मीडिया को पता चल गई थ्रू वन ऑफ द टेलीफोन ऑपरेटर्स कि नूर जहान और लता मंगेशकर एक दूसरे को फोन करते हैं और गाना सुनाते हैं। लता जी और मैडम नूर जहां में इतना प्रेम था कि 1950s में एक बार लता जी अपनी बहनों के साथ यानी उषा मंगेशकर और मीना मंगेशकर के साथ वाघा बॉर्डर पर मैडम नूर जहां से मिली थी और मैडम नूर जहां अपने घर से एक बड़े पॉट में बिरयानी बनाकर लाई थी और वाघा बॉर्डर पर बैठकर मैडम नूर जहां एंड लता मंगेशकर ने वो बिरयानी खाई थी। ये 1950s की बात है और उस मीटिंग के बाद भी लता मंगेशकर एंड नूर जहां मिलते रहे। हर साल मई और जून के महीने में नूर जहां जी लंदन जाती थी और ये वही टाइम था जब लता जी भी लंदन में हुआ करती थी और अक्सर हर साल ही दोनों एक दूसरे को मिलते थे। लता जी यूज्ड टू एड्रेस नूर जहां जी एज आपा और नूर जहां जी लता जी के लिए अपने हाथों से खाना पकाती थी लंदन में। उस
उस जमाने की मीडिया ने लता मंगेशकर वर्सेस नूरजहान एक कहानी गढ़ी थी कि दोनों एक दूसरे की राइवल हैं, लेकिन सच तो यह था कि दोनों ही एक दूसरे के साथ बहुत ही गाढ़ी और करीबी दोस्ती शेयर करते थे। 1982 में जब आखिरी बार नूरजहान इंडिया आई थी तो बॉम्बे शहर में उनका स्वागत किया था दिलीप कुमार एंड लता मंगेशकर ने। इंडिया से जाने के बाद भी मैडम नूरजहान लता जी के टच में थी। लता मंगेशकर ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि नूरजहान बाद में डायलिसिस पर आ गई थी क्योंकि उनकी किडनीज खराब हो गई थी और वो पेन, वो दर्द भी वो लता मंगेशकर के साथ शेयर करती थी। इत्तेफाक देखिए कि नूरजहान जी का जो आखिरी दिन था 23 दिसंबर सन 2000, 23 दिसंबर 2000, उस दिन नूरजहान जी के गुजरने की खबर लता मंगेशकर को उसी शहर में मिली जिस शहर में वो पहली बार सुपरस्टार नूरजहान से मिली थी, कोल्हापुर। इंडिया और पाकिस्तान की पॉलिटिक्स, सियासत या राजनीति दोनों देशों के बीच डिस्टेंस बढ़ाती रहती हैं और दोनों देशों के जो आर्टिस्ट्स हैं वो टाइम दर टाइम कुछ ना कुछ करके इन दोनों देशों के बीच डिस्टेंस कम करने की कोशिश करते रहते हैं। लता जी और मैडम नूरजहान की दोस्ती इस बात का एक प्राइम एग्जाम्पल है। अपना ध्यान रखिएगा, मुस्कुराते रहिए। टाटा।